यहाँ पर कमलेश्वर डोडियार के समर्थन में है कांतिभाई रोज, जो कि आदिवासी पार्टी के भारत आदिवासी पार्टी के फाउंडर मेंबर है, वो भी आए हैं। इनसे भी हम बातचीत करेंगे। कांतिभाई, जो अभी डॉक्टर ने कमलेश्वर डोडियार को गाली गलौज किया था, इसके बाद में इतना विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इस सभी को किस नजरिए से देख रहे हो आप? लोकतंत्र की हत्या के नजरिए से देख रहे हैं। अच्छा। और जो ब्यूरोक्रेसी है और उसका जो क्या कहते हैं चरम सीमा पार कर चुकी है। हर जगह देखो ब्यूरोक्रेसी में, सारी ब्यूरोक्रेसी को नहीं कह रहा हूँ, उसके अंदर कुछ अपवाद हैं। वो लोग सरकार को चलाते हैं ब्यूरोक्रेसी। यहाँ का मुख्यमंत्री कुछ नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि ये मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार, राजस्थान की डबल इंजन सरकार, जहाँ जहाँ बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, उनका इंजन ही नहीं है। इंजन होता तो उनके दिमाग में पड़ती। और एक जो विधायक है जिसने संविधान की शपथ ली है, और उस शपथ लेने के बाद में वो विधायक इसलिए बनता है कि पर्टिकुलर इलाके की जितनी भी समस्या, उन समस्याओं को जनता के लिए सॉल्व करे। इतनी बात इतनी सी थी कि जनता बहुत परेशान थी, उनको बिस्तर नहीं मिल रहे हैं, हॉस्पिटल में वैसे पड़ी हुई है। तो आज की तारीख में विधायक रात को पहुंचे, वो खुद बीमार हो गए थे। तो डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर ने उनको गालियां दी, माँ बहन की गालियां दी। तो एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा छोड़िए, डॉक्टर के का ड्यूटी नहीं करने के विरोध में भी खिलाफ होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इसलिए हम लोग यहाँ आंदोलन करने के लिए नहीं आए, हम लोग यहाँ पर सरकार को चेताने के लिए आए। अगर आपने समय रहते ऐसी ब्यूरोक्रेसी लोगों को आउट नहीं किया, निश्चित रूप से पूरे देश भर में एक माहौल जो पनपेगा। आप देख रहे हैं सीरिया के अंदर, और जहाँ जहाँ युवाओं ने अपना रूप दिखाया है, सत्ता परिवर्तन हुआ है। सत्ता परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि हम लोग आज वोट नहीं है। सत्ता परिवर्तन का मतलब ये है कि हम लोग देश के अंदर भी युवा आगे आ सकते हैं, दिल्ली की ओर कूच करके पूरा मामला हो सकता है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को करके यहाँ मिलिट्री राज भी स्थापित हो सकता है। ऐसा भारत में स्थितियाँ पैदा हो रही है। अभी आप क्या चाह रहे हो? अभी हम लोग यही चाह रहे हैं कि उस डॉक्टर को निलंबन करते हुए सरकार उसको बर्खास्त करे और ऐसे इलाके में भेजे। अभी नहीं भेजे, 6-7 महीने, साल भर बाद में उसको निलंबन और ऐसे इलाके में भेजे जहां ना पानी हो, ना बिजली हो, ना कुछ सुविधा नहीं हो, ताकि उसको पता पड़े कि आदिवासी किस स्थिति में रहते हैं। और चाहते हैं कि हमारे जो विधि की शपथ लेने वाले विधायक कमलेश्वर डोडियार और उनके 4 साथी है, उनको तत्काल प्रभाव से रिहा करके हमारे बीच में रखें, यही चाहते हैं हम। ठीक है। कमलेश्वर डोडियार की गिरफ्तारी को आप किस नजरिए से देख रहे हो? ये बहुत ही गैर संवैधानिक तरीके से गिरफ्तारी कर रहे हैं। रतलाम एसपी और कलेक्टर संविधान के विरोध काम कर रहे हैं। अगर इनको इतने इस आंदोलन की इतनी चिंता थे तो यहाँ के आसपास के गांव में जाके सर्वे करें, उतनी मेहनत वहाँ करें। गांव के लोग पलायन करके बाहर जा रहे हैं, हॉस्पिटलों में दवाइयाँ नहीं है और स्कूलों में पढ़ाई की सुविधाएं नहीं है, तो वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रतलाम के प्रशासन को। और कमलेश भाई की जो गिरफ्तारी हुई है, ये तो बहुत ही गलत हुआ है। वो ऐसे परिवार का बेटा है जिसका बैकग्राउंड कोई यहाँ से वहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई पॉलिटिकल नहीं है। उस ग्राउंड से उठकर आया है और वो पढ़ा लिखा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र रह चुका है, LLB है, और उस विधायक के साथ इस प्रकार का सुलूक करना ये तो निंदनीय काम है। और साथ में जो बाकी 20 लोगों को भी इन्होंने गिरफ्तार किया, ये तो डराने की बात है। ये सिस्टम डर पैदा करने से नहीं चलता, ये सिस्टम संवैधानिक तरीके से चलता है, कानून से चलता है, नियम से चलता है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस रतलाम के कलेक्टर और एसपी को हम बताने आए हैं कि ये देश और देश का सिस्टम संवैधानिक तरीके से चलेगा, और जितने भी गैर कानूनी गतिविधियां कर रहे हैं 5वीं अनुसूची एरिया में, ये बिल्कुल गलत है। इसका विरोध करेंगे और हम लोग यहाँ से जाएंगे पूरे मध्य प्रदेश में जोर शोर से आवाज उठाएंगे। जगह जगह ज्ञापन भी देखने को मिलेंगे आप लोगों को, और इनको जवाब देंगे। अभी हम लोग पढ़े लिखे 21वीं सदी के हो गए हैं, और हम जानते हैं, नियम को जानते हैं, कानून को जानते हैं। अगर इस डॉक्टर की जगह पे अगर कोई दूसरा डॉक्टर होता, आदिवासी डॉक्टर होता और गैर आदिवासी विधायक होता, उसको अगर गाली दे देते तो उतनी देर में उनको 4 जूते भी मारते वो, और सस्पेंड भी करते और बर्खास्त भी करते और आखिरी में जेल भी भेज देते। लेकिन आदिवासी के साथ सिस्टम का जो व्यवहार है, सौतेला व्यवहार कर रहा है। आप देख सकते हैं कि 11 बजे FIR हुई, कमलेश डोडियार जी ने FIR करवाई, और 12:30 बजे डॉक्टर FIR करवाने गया
तो कुर्सी पे बैठ के एफआईआर करवा रहे, उनकी एफआईआर कुर्सी पे बैठ के ले रहे, और हमारे जो विधायक है वो जमीन पे बैठ के ले रहे हैं। तो ये आदिवासियों के साथ इस देश में सौतेला व्यवहार है, और हमको ऐसा लगता है कि हम इस देश में गुलामी महसूस हो रहे हैं। जैसे अंग्रेजों का टाइम तो अच्छा था, उससे भी भयंकर टाइम है। यह हमको नियम और कानून का डर दिखाकर हमको प्रोटेक्ट नहीं करने दे रहे। देखिए आप ये प्रोटेक्टर ये सभा का स्थल हवाई पट्टी इन्होंने डिक्लेयर किया था, लेकिन शासन प्रशासन ने वहाँ पे नहीं होने दिया। जब इन्होंने यहाँ पे किया तो यहाँ पे भी लोगों को नहीं आने दे रहा है। तो रतलाम का प्रशासन जो है किसी के इशारे में काम कर रहा है। ऐसा लगता है कि ये सत्ता पक्ष जो पार्टी है उनके कार्यकर्ताओं की तरह यहाँ पे आम लोगों के साथ बिहेव कर रहा है। इसी बात का हमको दुख है, और हम लोग चाहते हैं कि ये एक एक को गिरफ्तार ना करे, सबको गिरफ्तार करो। हम तैयार है, हम जेल जाने के लिए तैयार है, सामूहिक गिरफ्तारियां देंगे ना। जेल से हम नहीं डरते, हमारे पूर्वजों ने भी नहीं डरा, और हम लोग भी नहीं डरेंगे। और आज देश में आप आज स्थिति देख लो, देश में आदिवासियों की स्थिति क्या है, हसदेव में क्या है। आज छत्तीसगढ़ के बस्तर में पिछले 1 साल में 300 आदिवासियों को एनकाउंटर करके मार दिया गया है, और उसके बाद में जगह जगह आदिवासियों के ऊपर जो मुद्दे हैं उस पे विषय पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मीडिया चैनल भी बाइट लेने आते हैं लेकिन उसको दिखाते नहीं है। लेकिन ये समाज कुदरती समाज है, शांति प्रिय समाज है, सबको लेके चलता है। और ये जो आंदोलन है, कोई लोग बोलते हैं कि ये राजपूतों के खिलाफ, नहीं, राजपूतों के साथ हमारे भील लोगों ने लड़ाई लड़ी। महाराणा प्रताप को 20 साल तक अपने यहाँ पे उन्होंने पनाह दिया, और उनके बच्चे परिवार की सुरक्षा दिए, और इसी कारण आज मामा बोलते हैं उनके बच्चे हम लोगों को। लेकिन साथियों, चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो आदिवासी परिवार है, आदिवासी समाज है, ये बहुत शांति प्रिय समाज है। इस देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए, लेकिन आज तक कभी भी रेल की पटरी नहीं उखाड़ी, कभी बस नहीं जलाई, किसी भी प्रकार की आगजनी और जनमाल की हानि नहीं पहुंचाए। ऐसे शांति प्रिय समाज है हम लोग। तो हम लोगों को हमारा काम करने दे, शासन बीच में अड़ांगा ना डाले। और हमारे यहाँ पर जितने भी राजस्थान से विधायक आए, अरे संविधान का शपथ लेके आए हैं वो लोग, संवैधानिक तरीके से हर चीज काम करना जानते हैं। उनको आप कैसे रोक रहे, किस तरीके से रोक रहे, किस कानून के तहत रोक रहे? हर जगह पूरे रतलाम को एक छावनी बना दिया, जैसे दिल्ली में उस अंग्रेज कालीन जमाने में छावनियां हुआ